कथा जिकान में जब तक नहीं पड़ी रहती है ना, तब तक कथा का महत्व पता नहीं चलता है। आयोजक जो होते हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि आप पहले दिन श्रोता को बस बुलाइए, पहले दिन प्रचार करके जैसे बुला सकते हैं बुलाइए। पहले दिन की श्रोता दूसरे दिन कैसे आएगी, ये आपका काम नहीं है, ये मेरे रघुनाथ जी का काम है। जो सुनेगा आएगा ही। जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिला है तब तक ब्रह्म का चिंतन होता रहे, निराकार का। लेकिन एक बार यदि साकार सरकार दिखाई पड़ गए तो सब निराकार का ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। क्यों कह रहा हूं? जनक जी महाराज बैरागी है, सगुण को नहीं मानते, निर्गुण को मानते हैं। कौन कौन? जनक जी महाराज आकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं। लेकिन निराकार को मानने वाले जनक जी जैसे मेरे सरकार के आकार को देखे सारा ज्ञान भुलाई गए हो, राम जी के रूप में ही अझुरा के रह गए। राम जी को देख करके मन ही मन बोले कि ये गोरकू तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, एकदम हमारी सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। यदि पता चल जाए ना तो एकदम आनंद हो जाए कौन है ये। बार बार मन इन्हीं की ओर दौड़ रहा है। देखे में तनिक लागे ई गोरका बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, लुभाला काहे रे ई संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे ई संवर के पे मनवा। जनक जी महाराज पूछे विश्वामित्र जी से, ये प्रवचन बंद किया जाए, बहुत हो गया, ये बताइए कहू नाथ ई सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कुल। किसी मुनि के पुत्र हैं कि किसी राजघराने से आए हैं। हम एक बात कहें विश्वामित्र जी, जो हमको लग रहा है हम सत्य बता रहे हैं। इन दोनों भाइयों को देख करके ऐसा लग रहा है ना कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं प्रकट हो गए हैं। ये ब्रह्म पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये भगवान है, और आप पहली दृष्टि में पहचान गए। विश्वामित्र जी बोले, महाराज संसार में जितने जीव हैं सब राम जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी कहे, गुरु जी पोल ना खोलिए मेरा, मैं गुप्त रूप में आया हूं यहां पर। तब राम जी का लौकिक परिचय विश्वामित्र जी ने दिया। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ममहित लागे नरेश पर खाए, आनंद हो के आनंद दाता। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं राम लक्ष्मण जी। जनक जी सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के लड़का हैं, गदगद हो गए, बात बन सकेला बियाह के हैं। लेकिन जनक जी सोचे देखे में तो छोट है ही, क्या इनसे धनुष हिल पाएगा? विश्वामित्र जी समझ गए क्या सोच रहे। कहे, महाराज चिंता ना करिए, ये राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। ये दोनों भाई रूप के धाम है, शील के धाम है, बल के धाम है। जनक जी बोले, रूप तो दिखाई पड़ रहा है, रूप के धाम है। विश्वामित्र जी, शील के धाम इसलिए है कि जो काम ये करके आए हैं दूसरा आदमी किया रहता तो पूरा छींट दिया रहता, उसको प्रचार कर दिया रहता।
लेकिन ये दोनों मौन होके बैठे हैं, ये इनकी शीलता है। अब बल के धाम आपको पता नहीं, ये राम जी ने मखरा खेऊ यज्ञ की रक्षा की, सब साखी जग जीते असुर संग्राम। इन राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है। ये बता करके विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, आप टेंशन न करिए, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर है, बहुत बलशाली है ये। महाराज सुने कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया। विदा लेकर जनक जी गए। दोपहर में भोजन विश्राम, ठीक 3 बजे जग कर सब बैठे हैं। विश्वामित्र जी कथा प्रारंभ किए सुनाना। लक्ष्मण जी का मन मिथिला देखने का है, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्यों? तो नाथ लखना पुरा देखन चाहे, प्रभु सको कहते हैं। आपके डर के कारण, संकोच के कारण बोल नहीं रहे हैं। अकेले तो भेजने लायक नहीं है गुरुदेव, यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? राम जी ने। गुरु जी समझ गए कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। गुरु जी ने अनुमति दी। जाए देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर। रही है कि 2 इतने सुंदर राजकुमार आए हैं कि जिनको देखकर जनक जी महाराज उनके रूप पर मोहित हो गए थे। मिथिलावासी सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? तब तक घर के बच्चों ने जाकर घर के भीतर माता पिता को सूचना दी, बाहर निकलिए, देखा नागरा भूप सुत आए, आए धाम नाम सब त्यागे, धाए धाम नाम सब त्यागे, मानो मनहु रंग भगवान आए। पूरी मिथिला में चर्चा हो गई, लोग घर के बाहर दौड़े, सखियां छत पर दौड़ी और जाकर भगवान के रूप का दर्शन करने लगी। जैसे रघुनाथ जी दिखाई पड़े, मिथिला वासियों को लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया। सखियां कहती हैं, सुर नर असुर नाग मुनि किसी में भी इतना सुंदर कोई होने वाला नहीं है। एक ने कहा कि हमको तो लग रहा है ना विष्णु भगवान इतने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा और क्यों ना भेटाइल हो, उनके 4 भुजा हैं, इनके पास 2 ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। एक ने कहा फिर ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख हैं, इनके तो 1 ही मुख है। एक ने कहा फिर शंकर भगवान, बोले शंकर भगवान विकराल वेश बना के रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर हैं कि लगता है करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर दे अपनी सौंदर्य से, इतने सुंदर है ये। सखियां भाव में आकर ऊपर से कहने लगी, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखूं ना बक्सर वाले बाबा
देखूं ना पीछे पीछे ई जुगल किशोर सखी है देखूं ना ऐसना सुरतिया सखी है अब तक न देखनी हाँ ऐसन सूरतिया सखी है अब तक न देखनी हम ऐसना सुरतिया सखी है अब तक न देखी सावर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सावर कैसे घनवा सखी है देखूं ना बनवा में नाचे जैसे मोर सखी है के तरौआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गोड़ा के तरहुआ सखी है कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरौआ सच पैती इनके तो अखिए में बसैती सखी है मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है जो मंगला से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है मंगला जुड़ैती होई के विभोर सखी है पर भेटा जाए तो आंख में बसा लूं। उसने कहा आंख में बसा कर क्या करोगी? रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती सखी है आरती उतरती हम साँझ भोर सखी है आरती उतरती हम सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सावर गो। एक ने कहा कि ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, गोरे वाले का नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, पता चला है। और विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से आए थे, यज्ञ की रक्षा किए हैं, यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। एक ने कहा कि गोरकू तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, बिल्कुल सीता जी के लिए योग्य दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इनसे विवाह हो जाए सीता जी का तो आनंद आ जाए। यदि महाराज इनको जान गए, मेरा मन कहता है, तो प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी कहती है, तुम क्या जानती हो, महाराज इनको पहचानते नहीं है। महाराज इनको पहचान भी लिए हैं, जान भी लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग अब तक महाराज ने नहीं किया। एक सखी ने कहा, चिंता ना करो, जितना मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और ये बात यदि सत्य है तो मेरी मानो ये सांवला ही सीता जी के पति बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यही दूल्हा नाच रही हो। बोली, मैं यूं सोच के नाच रही हूं कि यदि ऐसा हो गया और राम जी दोबारा यदि मिथिला में आए, विवाह हो जाएगा तो बार बार विदाई कराने तो अबे करेंगे राम जी। ये जितनी बार मिथिला में आएंगे हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। अब इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा, है? और आपको बताऊं, एक प्रसंग आता है कि
राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, 14 वर्ष बाद वन के वास के, तो राम जी अयोध्या आए। अयोध्या में उत्सव मना, दिवाली मनी। लेकिन आपको बताऊं, मिथिलावासी उदास हो गए थे। मिथिलावासी सोचते हैं भगवान तो आए, अयोध्यावासी दर्शन कर लिए, लेकिन हम लोग अपने दुल्हा दुल्हन सरकार का दर्शन नहीं कर पाए। तो आपको बताएं, मिथिला से पत्र आया अयोध्या। मिथिलावासियों ने पत्र दिया कि सरकार कृपा करते, हम भी अपने सरकार को देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे विवाह के समय भगवान बारात गई थी साज सज्जा के साथ, उसी प्रकार राम जी दोबारा लेकर के मिथिला गए, वही हाथी घोड़े साज सज्जा के साथ। और अब की बार चारों दुल्हा चारों दुल्हन महारानी गई, सब लोग मिथिला गए। भगवान के मुख को देखती हैं सखियां और आपस में कहती हैं, जैसन पहुना हमार ओइसन के करा कहीं, जैसन जीजा हमार के करा नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में, नईखे केहू तीन लोक 14 भुवन में। राम जी के दो बरी बरोबरी न पसंगा न कण में, दो बरी बरोबरी न पसंगा न कण में। मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही, जैसन पहुना हमार के करा नहीं, जैसन जीजा हमार के करा नहीं। हमने सुना है राम जी आपका जादू जंगल में रहने वाले लोगों पर भी पड़ गया था, है? कपटी कुराही कोल भील बनवासी, कपटी कुराही कोल भील बन, ए बबुआ रही जायही, जैसन पहुना हमार ओइसन के करा जैसन जीजा हमार ओइसन के करा। सखियां नाचती हैं। दोबारा यदि आए तो हम लोग कितने धन्य हो जाएंगे, बार बार इनका दर्शन मिलेगा। एक सखी ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्या इनसे धनुष हिल भी पाएगा? एक सखी ने कहा, चुप रहो, नहीं जानते तो नहीं बोलते, इनको क्या हल्के में ले रही हो? ये वही राम जी है, मैंने सुना है, एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिए, एक बाण में। ये वही राम जी है, मारीच को बिना फर का बाण मारे हैं, कितना दूर जाकर मारीच गिरा है पता नहीं चला, सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिए। अरे इनके पांव के धूल से अपने सतानंद जी की मां अहल्या जी का उद्धार हो गया है, पांव के धूल से। जिनमें इतना प्रताप भरा है, क्या वो शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, वही ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को बनाया है। सखियां ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। हिया हर सही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दू, तह तह परमानंद। भगवान सबको अपने रूप माधुरी का दर्शन देते हुए घूम रहे हैं। देखिए राम जी ना, हम चाहते हैं हमारे मन का हो, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन का करते हैं। लक्ष्मण नहीं सकते जहां वहां रुके हैं वो। राम जी कहें
आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, राम तो आपके बीच में आ ही सकता है। इसलिए राम जी ने नगर भ्रमण करने की रचना बना ली और पूरी मिथिला में घूम घूम कर भगवान ने सबको दर्शन प्रदान किया। बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। संध्या भई, विलंब हो रहा है, ऐसा जानकर बच्चों को बरबस विदा करके राम जी गुरु जी के पास आए और शाम को संध्या भई, बयारू आरती भोजन और उसके बाद मुनि बर शयन कीन तब जाए, मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चाहे बार बार मुनि आज्ञा दी, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही आए, चापत चरण लखन मुरलाए। कैसे सभय सप्रेमा परम सजु पाए, सभय सप्रेमा परम सजु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, पुनि उर पद जल जाता, और हरे उर पद जल जाता, पौधे हरे उर पद जल जाता। रात्रि में गुरुदेव भगवान सोने गए तो राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पांव को दबाने लगे चरण चापन दो भाई। अब यहां बड़ी अद्भुत बात दर्शन करिए। 10 मिनट 20 मिनट आधी घंटा राम लक्ष्मण जी दबाए गए होंगे। फिर गुरु जी ने कहा राम जी हो गया, अब आप जाकर सो जाइए। जी गुरु जी। राम जी गए नहीं, दबा रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद राम जी हो गया, सो जाइए। जी गुरु जी। राम जी दबा रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं पुण्य पुण्य प्रभु कह, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। कितनी बार, कितनी बार? बार बार, कई बार। आज का चेला यदि गुरु जी का पांव दबा रहा है और गुरु जी यदि बोलना चाहते वाह बेटा और दम लगा के दबाओ, जैसे गुरु जी बोले वाह बेटा, जी गुरु जी प्रणाम, लगता गुरु जी बोल रहे वाह बेटा हो गई। कहो यहां राम जी से बार बार गुरुदेव कहते हैं, जब कई बार गुरु जी ने कह दिया तो राम जी प्रणाम करके सोने गए। अब लक्ष्मण जी राम जी के पांव की सेवा करने लगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी कैसे कर रहे हैं? बाबा कहते हैं सभय सप्रेमा परम सचु पाए। लक्ष्मण जी सभय यानी भय के साथ और सप्रेम यानी प्रेम के साथ। अब आप ही बताओ, एक ही व्यवहार में भय और प्रेम कैसे आ गया? या तो भय होगा नहीं तो प्रेम होगा। लक्ष्मण जी भय के साथ भी दबा रहे हैं और प्रेम के साथ भी दबा रहे हैं। जानते हैं भय किस बात का है? लक्ष्मण भैया को भय इस बात का है कि कहीं मेरे हाथों से जोड़ से न दब जाए तो मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा, इस बात का भय है। सेवा में भय होना अति आवश्यक है। यदि सेवा में सेवक के मन में सेवा के प्रति भय नहीं होगा तो निरंकुश होने में विलंब लगने वाला नहीं है। किसी का पांव दबाने का मन न हो और उसको आप कह दीजिए बाबू तनी गोड़ दबा दो, वो ऐसा पकड़ के रगड़ेगा पहली बार में ही कि आप तुरंत हाथ जोड़े, बाबू कृपा कर रहे थे। अभी मैं आपको बताऊं, अगस्त के महीने में मैं 1 महीना बाहर था, भारत के, अमेरिका में था, लगभग 35-40 दिन।
तो वहां से लौटा तो हमारे कथा के प्रेमी है भैया बंबई में, तो उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बोले महाराज ऑपरेशन उसके पहले एक बार मैया दर्शन करना चाहती है। तो मुझे दिल्ली उतरना था, तो मैं दिल्ली की जगह अमेरिका से सीधे बंबई उतरा। रात में 2 बजे उनके घर गया, मां से मिला। थकान बहुत थी, अकेले था तो बड़ी यात्रा हो गई थी, थकान थी पूरे शरीर में। हमको भैया बोले महाराज हमारे पास एक शरीर दबाने वाले सेवक हैं, बहुत बढ़िया शरीर दबाते हैं। सुबह बोलता हूं सरसों का तेल गरम करके आपकी जहाज 2 बजे है ना दोपहर में, सुबह 8 बजे आपको बढ़िया तेल से मालिश कर देंगे, थकान चली जाएगी। हम मन में सोचे हमू खोजते रहनी हम। सुबह वो बाबू गरम तेल करके लाया, आप लोग देखे थे ना उनको। हाँ साहब दबाइए तो दिए हमको, ऐसा दबा दिए कि हमको कलकत्ता जाते जाते बुखार हो गया शाम को। जिसका मन न हो उससे शरीर दबवा लीजिए, ऐसा दबा देगा कि आप हाथ जोड़ लीजिएगा भैया कृपा करिए। यहां लक्ष्मण जी को भय है कहीं जोड़ से न दब जाए, सभय सप्रेम परम सचु। फिर लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा भैया अब आप भी सो जाइए। लक्ष्मण जी राम जी के चरण के पास ही सो गए। पौड़े धरी उर पद जल जाता। राम जी के चरण को अपने सीने पे रखकर पांव के पास लेट के राम जी के पांव दबाते दबाते लक्ष्मण जी सोई गए। प्रातः काल जब मुर्गे ने बाग लगाई, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पति, जागे रात्रि बीतने के बाद सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, लक्ष्मण भैया के बाद राम जी जगे। दोनों भैया जाकर गुरु जी की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से राम जी निवृत्त हुए और मन में विचारे कि गुरुदेव को पूजन में पुष्प दल लगेगा ही, तो क्यों न अनुमति लेकर पुष्प दल लाया जाए। राम जी अनुमति लेकर पुष्प दल लेने गए जनक जी के बाग में, पुष्प वाटिका में। बाबा कहते हैं समय जानी गुर